नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न फिजिक्स चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 5, 25, 125, 625 एवं इससे आगे के नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 की बात करें तो 5 की विभाज्यता की जांच के लिए यदि किसी नंबर्स का अंतिम एक अंक लास्ट 1 डिजिट यदि 5 से विभाजित होता है तब वह पूरा का पूरा नंबर भी 5 से विभाजित होता है। स्टूडेंट्स, हम यह जानते हैं पहले से, लेकिन 5, 25, 125, 625 एवं इससे आगे के नंबर्स में हमें यह ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स हैं या इससे जो भी नंबर्स आगे आएंगे वह 5 के घात के रूप में है। स्टूडेंट्स, 5 के घात के रूप में है। जैसे 5 को हम 5 के घात 1 के रूप में लिख सकते हैं, 25 को 5 के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, 125 को 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, 625 को 5 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं, या इससे आगे जो भी नंबर्स आएंगे वो भी 5 के घात के रूप में ही आएंगे। हम इसी घात का प्रयोग कर हम 5, 25, 125, 625 के डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 की बात करें स्टूडेंट तो 5 को हम 5 के घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। 5 के घात 1 बराबर 5, 5 के पावर 1 बराबर 5। तो इसमें हमें यह ध्यान देना है कि जितना पावर में हो, जैसे कि यहाँ पर 5 के पावर 1 है तो किसी नंबर के अंतिम एक अंक को देखेंगे। यहाँ पावर में एक अंक 1 है तो किसी भी नंबर में हम अंतिम एक अंक को देखेंगे। यदि अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होगा तब वह पूरा का पूरा नंबर भी 5 से विभाजित होगा। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 को हम 5 से विभाज्यता की जांच करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें यह ध्यान देना है कि अंतिम एक अंक यानी 5 को हम 5 के घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि यदि अंतिम एक अंक इस नंबर में यदि अंतिम एक अंक अंतिम से एक अंक जो कि 5 है यदि यह 5 से विभाजित होगा तब यह पूरा का पूरा नंबर जो कि 1, 2, 3, 4, 5 है पूरा का पूरा नंबर भी 5 से विभाजित होगा यदि अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होगा। एक दूसरा उदाहरण है स्टूडेंट्स कि 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 में यदि अंतिम एक अंक यहाँ पर अंतिम एक अंक 0 है यदि 0 5 से विभाजित होगा तब यह पूरा का पूरा नंबर भी 5 से विभाजित होगा। क्योंकि 5 को हम 5 के घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। जब घात में 1 है, पावर में 1 है, तो अब हम किसी भी नंबर्स का अंतिम एक अंक को देखेंगे। यदि अंतिम एक अंक 5 से विभाजित होगा तो वह पूरा का पूरा नंबर भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर 0 जो कि अंतिम एक अंक है वह 5 से विभाजित है तब यह पूरा का पूरा नंबर भी 5 से विभाजित होगा। अब हम देखते हैं 25 का। 25 को हम 5 के घात 5 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी नंबर्स का अंतिम दो अंक 5 के घात 2 है, 5 के पावर 2 है, तो अब हम दो अंक को देखेंगे। किसी भी नंबर का अंतिम दो अंक को देखेंगे। यदि अंतिम दो अंक 5 से विभाजित होगा 25 से विभाजित होगा तब वह पूरा का पूरा नंबर भी 25 से विभाजित होगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6, 7, 8, 9, 7, 5 डिविजिबल बाय 25, ये हमें चेक करना है यह डिवाइड होता है कि नहीं होता। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम 25 को 5 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 5 के पावर 2 है, पावर में 2 है, तब हम अंतिम दो अंक को देखेंगे। किसी भी नंबर का अंतिम दो अंक को देखेंगे। यदि अंतिम दो अंक 25 से विभाजित होगा तब यह पूरा का पूरा नंबर भी 25 से विभाजित होगा। स्टूडेंट, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 7, 5 में यदि हम इसको 25 से विभाज्यता की जांच करें तो 75 जो कि अंतिम दो अंक है यदि यह 25 से विभाजित हो जाएगा तब पूरा का पूरा नंबर भी 25 से विभाजित होगा। 75 जो कि 25 से आसानी से विभाजित हो जाता है स्टूडेंट्स, तो 6, 7, 8, 9, 7, 5 भी 25 से विभाजित हो जाएगा। आगे 125 की विभाज्यता की जांच के लिए 125 को हम 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 5 के पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है इसे। तो यहाँ हम चूंकि पावर में 3 है इसलिए हम किसी भी नंबर्स का अंतिम 3 अंक को देखें। क्योंकि पावर में 3 है, पावर 3 है तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे। तो यदि किसी नंबर का अंतिम 3 अंक 125 से यदि विभाजित हो जाता है तब वह पूरा का पूरा नंबर भी 125 से विभाजित होगा। स्टूडेंट, जैसे 9, 6, 7, 2, 6, 2, 5 में इसको यदि हम अंतिम 3 अंक को 125 से विभाजित करते हैं तब यह 125 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी जो कि 9, 6, 7, 2, 6, 2, 5 है यह भी 125 से विभाजित होगा। यहाँ अंतिम 3 अंक 625 है
जो कि 125 से पूरी तरह से विभाजित है स्टूडेंट। तो इसलिए 9672625 भी 125 से विभाजित होगा, क्योंकि इसका अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 125 को हम 5 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। यदि पावर में 3 है तो किसी भी नंबर का हम अंतिम 3 अंक को देखेंगे। यदि 125 से 3 अंक विभाजित हो जाता है तब यह पूरा का पूरा नंबर भी 125 से विभाजित हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट, 678451 इसको यदि हम 125 से विभाजित करें, इसके अंतिम 3 अंक को लास्ट 3 डिजिट को यदि हम 125 से विभाजित करें तो यह पूरी तरह से विभाजित नहीं होता, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, और इसमें शेषफल 16 बच जाता है स्टूडेंट, शेषफल 16 बच जाता। यदि हम 516 को 125 से विभाजित करें तब शेषफल 16 रह जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ में ध्यान देने वाली बात यह है कि चूँकि 516 को 125 से हमने विभाजित किया तब यह विभाजित नहीं होता। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 125 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित नहीं है, और 16 शेष रह जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 516 को 125 से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है, तब पूरे के पूरे नंबर को भी हम यदि 16 से विभाजित करें तब भी शेषफल 16 ही बचेगा स्टूडेंट। ये ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, कि यदि 516 को इसके अंतिम 3 अंक को हम 125 से विभाजित करते हैं तब यहाँ शेष 16 बचता है। यदि इसको विभाजित करने पर शेष 16 बचता है तो पूरे नंबर को भी यदि हम 125 से विभाजित करें तब भी शेष 16 ही बचेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे 678251 में 516 को हम 125 से विभाजित किए तो शेषफल 16 बचा। यदि हम 678251 को भी हम 125 से विभाजित करेंगे तब शेषफल 16 ही बचेगा। नेक्स्ट, 625 की विभाज्यता की जांच के लिए स्टूडेंट 625 को हम 5 के पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ घात में 4 है, इसका मतलब किसी दिए गए नंबर्स का अंतिम 4 अंक को देखेंगे। यदि अंतिम 4 अंक 625 से विभाजित होगा तब हम पूरे के पूरे नंबर को 625 से विभाजित मान लेंगे। इफ़ लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 625, यदि अंतिम 4 अंक 625 से विभाजित हो तब वह पूरा का पूरा नंबर भी 625 से विभाजित होगा। जैसे 9233125 को हम 625 से हमें 625 से विभाजित करना है, तो इसके अंतिम 4 अंक जो कि 3125 है, 3125 है, इसको हम 625 से विभाजित करके देखते हैं। जब 625 से हमने विभाजित किया तो यह पूरी तरह से कट जाता है स्टूडेंट, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 625 से विभाजित होगा। और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 6736534 को यदि हम 625 से विभाजित करें तब यहाँ अंतिम 4 अंक 6534 है, जो कि 625 से विभाजित नहीं होता है स्टूडेंट। आप चेक कर लें, आप इसे कॉपी में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। हम 6534 को 625 से विभाजित करते हैं तब यह 625 से विभाजित नहीं होता है, तब यह पूरा का पूरा नंबर भी 625 से विभाजित नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम 4 अंक 625 से विभाजित नहीं हुआ। क्योंकि 625 को हम 5 के घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने अंतिम 4 अंक को विभाजित किया 625 से। नहीं होता है तो पूरा का पूरा नंबर भी विभाजित नहीं होगा। दूसरा उदाहरण है इसी में 6534 को यदि 625 से हम विभाजित करें तब यहाँ शेष 284 बच जाता है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि यदि पूरे के पूरे नंबर को 6736534 को भी यदि 625 से विभाजित किया जाए तब भी शेष 284 ही बचेगा स्टूडेंट, तब भी शेष 284 ही बचेगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि अंतिम 4 अंक को 625 से विभाजित करें या पूरे के पूरे नंबर को 625 से विभाजित करेंगे, हमें शेषफल 284 ही मिलेगा, हमें शेषफल 284 मिलेगा। यदि हमें शेषफल निकालने के लिए कहा जाए कि 6736534 को यदि 625 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा, तब हम इसके केवल अंतिम 4 अंक को ही विभाजित करके हम शेषफल जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। पूरे को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार स्टूडेंट यदि 5 के घात 5 हो, 5 के घात 6 हो, 5 के घात 7 हो, 5 के पावर 8 हो या फिर इनफाइनाइट हो, हम कह सकते हैं 5 मान सकते हैं n, यदि 5 के पावर n हो तो यहाँ पर अंतिम n डिजिट यदि 5 के पावर n से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, तब 5 के पावर n भी विभाजित होगा स्टूडेंट। यदि हम मान लें कि
घात n है तो तब इसमें यदि अंतिम n डिजिट n के स्थान पे कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है। यदि 10 n का मान यदि 10 ले ले तो अंतिम 10 अंक को देखेंगे। तो यदि अंतिम n डिजिट यदि 5 के पावर n से विभाजित होगा तब वह पूरा का पूरा नंबर भी 5 के पावर n से विभाजित होगा स्टूडेंट। ये जनरल फॉर्म है इसका, ये जनरल फॉर्म 5 के पावर n बराबर 5 के पावर n, ये जनरल फॉर्म है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट कृपया हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।